परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान के वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, ये दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते वो। नर से नारायण बनाने वाले हैं वो, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। युगों युगों से भटक रहे थे हम, जन्मों जन्मों से बिछड़ गए थे हम। शिव ज्योति ने हमें रास्ता दिखाया, भटकी आत्माओं को आसरा दिलाया। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ओम शांति। 5/9/2022 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। प्रश्न: माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: श्रीमत की पालना। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वो नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते कल देह अभिमान वश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते, वो नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार
श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। गीत रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वो जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो जिसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी बेहद का बाप परमपिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता न सके, कायदा नहीं है। एक ही बाप आकर बतलाते हैं। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आए हैं। ऐसे नहीं, सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ाकर सुख धाम में भेजा है। नहीं, ये ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूँ। ये ज्ञान का पार्ट भी अभी ही चलता है, फिर ये पार्ट भी पूरा हो जाता, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती। पतित से पावन बनाने का पार्ट एक ही बाप का है जो कल्प कल्प पार्ट बजाते हैं। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे। फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं। कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। फिर उन्हों को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु ये वहाँ मालूम नहीं रहता है। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं? आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाए। 84 के चक्र की ये सत्य कथा है। वो तो झूठी कथा सुनाते। चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। ये चक्र के 84 जन्मों की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। ये गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते। उनका तो धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप के पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर के पूजा करते हैं। फिर जब वैराग्य आता तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही गाया हुआ है। गाते भी हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर एडॉप्ट हुए होंगे। ये बाबा भी पहले पतित था, फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता, तो ताली तो बज नहीं सकती। वहाँ माया ही नहीं है। इस देवी देवता धर्म की महिमा
गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि है, कोई कोई के तो डबल नाम भी हैं। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भक्त वत्सलम आदि आदि। अब वो तो भगवान ही होगा, मनुष्य बच्चों की बुद्धि में है। आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्रों में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते, परंतु श्री कृष्ण का तो वो रूप सतयुग में था। उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ ना सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो, वो भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उनका तो फोटो निकाल ना सके। बाकी ये मशहूर है, श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संवत शुरू होता। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई न कोई बहुत थोड़े रहते हैं जिनको वापस जाना है। पतित से पावन बनने का ये संगम युग है ना। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता, जिसको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वो बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष के बाद पुरुषार्थ करते हैं, बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एकरस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले फिर दान देते रहते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई भी कर नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप से ये तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, वो जिस्मानी हीरे मोती नहीं। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा कितना दान करते। हमारे में जो अच्छे से अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती हैं। रेस चल रही है, फाइनल पास तो हुए भी नहीं हैं। कहेंगे प्रेजेंट समय ये बहुत तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाएंगे बहुत फर्क पड़ जाएगा। 4-5 नंबर वाले दाने
जो थे वो भी मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वो नीचे नंबर में पहुंच गए। नए नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। गीता में कुछ ये अक्षर हैं, आटे में नमक मिसल है ना। सब पुकारते रहते बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार ये हुआ ना। दुख हरता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। परमपिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकालते हैं। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात नहीं। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर ये योग सिखलाते हैं। बाबा कहते मामेकम याद करो, मैं ज्ञान का सागर हूँ, महिमा गाते हैं ना। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर। नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और किसको भी याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। जिनको जिस्मानी योग कहा जाता, शरीर को ठीक रखने के लिए ये है रूहानी योग। ये राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं। सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके, जानते ही नहीं। तुम ये राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर के राज्य करेंगे। राजयोग के कोई चित्र थोड़े ही हैं। तुम ये बनाते हो समझाने के लिए, सो भी कोई देखने से तो समझ ना सके। समझाना पड़े, ये ब्रह्मा राजयोग सिखलाकर जाए नर से नारायण बनते हैं। ये बाजू में चित्र है। ये सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते। कोई कहते हमारी बुद्धि को खोलो, बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो, मम्मा कहो तो ज़रूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना। बिगर कहे सीखेगा कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वो है ऊंचे से ऊंचा भगवान।
सबका रचयिता, उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ कहना थोड़े ही है, बाबा मुख खुलता ही नहीं। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलते तो ताला बंद हो जाएगा, तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण मत पर है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते। जो मुरली ही नहीं पढ़ते वो क्या ज्ञान देंगे। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। ये तो मरा हुआ चूल्हा है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। कोई खामी है तो वो भी छिपती नहीं। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। जिस्मानी रूहानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रह किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वो समझते हमने किया, अहंकार झट आ जाता है। ये नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी परचिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहाँ सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं। फलानी तो ऐसी है, ये है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट,
कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करनी है। वरदान, फ्राक दिल बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहमदिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो, तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। भल कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। अच्छा, ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान के वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, ये दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते वो। नर से नारायण बनाने वाले हैं वो, नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। युगों युगों से भटक रहे थे हम,
जन्मों जन्मों से बिछड़ गए थे हम। शिव ज्योति ने हमें रास्ता दिखाया, भटकी आत्माओं को आसरा दिलाया। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति